कृष्ण वासुदेव गौशाला मुडलाना में बुधवार को गौशाला का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने गौशाला में तिरंगे झंडे का ध्वजारोहण कर भगवान श्री कृष्ण मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने गौशाला को गायों के रखरखाव को लेकर आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया। इसके लिए उन्होंने गौशाला कमेटी से लघु उद्योग शुरू करने के लिए प्रस्ताव मांगा था। उन्होंने कहा कि गौशाला का संचालन एक व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता, इसको चलाने के लिए सामाजिक रूप से सभी की भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज गौशालाओं को अपना खर्च चलाने के लिए आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। प्रदेश में कई गौशालाएं ऐसी हैं जो दूध और उससे जुड़े उत्पाद तैयार करके अपना खर्च चला रही है। गौशालाओं में लघु उद्योग यूनिट शुरू करने के लिए भी सरकार भरपूर सहयोग दे रही है। उन्होंने गौशाला कमेटी को गौशाला में लघु उद्योग शुरू करने के लिए प्रस्ताव मांगा। इसके साथ ही उन्होंने गौशाला में बायोगैस प्लांट लगाकर गांव में गैस की सप्लाई देने पर जोर दिया। इससे गौशाला की आमदनी बढ़ेगी। इस मौके पर डॉक्टर केसी बांगड़, भूपेंद्र मलिक, पद्म सिंह दहिया, तेलूराम जोगी, कुलदीप मलिक, जोनी लठवाल, नरेंद्र गहलावत, सिल्लू खासा, सुमित राणा, प्रदीप बड़वासनी, राजेश मलिक, मोनू शर्मा, राकेश मलिक, हवा सिंह वर्मा, प्रताप गुड्डा, रामेर राठी, सरोज सामड़ी, निर्मला वर्मा आदि मौजूद रहे। दुष्यंत चौटाला जी ने आज मुडलाना गांव की गौशाला में पहुंचकर उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करके दिखा दिया कि दुष्यंत चौटाला कितने बड़े गौ भगत है। चाहे इनके चंडीगढ़ निवास पर चले जाए, चाहे दिल्ली निवास पर चले जाए, चाहे सिरसा निवास पर चले जाए, वहां 10-10, 15-15 कौवे बंदी है, उनकी सेवा करते हैं। और नेताओं की तरह नहीं भाई, गौ किसी का नहीं मिलती। गौ तो एकमात्र दुष्यंत चौटाला जी के घर में मिलेगी, चाहे इनका निवास दिल्ली हो, चाहे सिरसा हो, चाहे चंडीगढ़ हो। असल में गौ भगत आज के दिन दुष्यंत चौटाला जी है। और मैं लगाने का काम करें। आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, गौ माता जिंदाबाद, आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी। गौशाला कमेटी मुडलाना का आभार प्रकट करता हूं कि इस पावन अवसर पर जो हर साल इसी तरीके से छत्तीस बिरादरी और खास तौर पर भाईचारा एक होकर गौ सेवा में जो अपना योगदान देता है, इसके लिए मैं सारी कमेटी को, सारे ग्रामवासियों को बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और खास तौर पर आभार प्रकट करता हूं शास्त्री जी जैसे लोगों का, जिन्हें इस गौशाला में अब तक लगभग 14-15 लाख रुपया, आज भी 14 लाख रुपया अपनी गौशाला में दान देने का काम। उन दानवीरों का भी जो निरंतर कई वर्षों से आपके बीच में आ रहे हैं और बीच में आकर इस गौशाला को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, गौ माता की कैसे सेवा करी जाए, उसमें अपना योगदान देते रहे। बुजुर्गों, युवा साथियों, 7-8 साल तो हमें हो गए सांसद बने जब से लेके अब तक, और निरंतर गौशाला की हालातों को और जिस तरीके से गौवंश आज सड़कों पे है और समाज उनको एकत्रित करके एक चारदीवारी देने का काम करता है, उसकी डे टू डे वर्किंग को देखते हुए एक चीज तो जरूर समझ में आई है कि गौशाला एक व्यक्ति या एक संस्था के मेहनत से नहीं चलती। चाहे वो संस्था सरकार हो, चाहे गौशाला की कमेटी हो, गौशाला का सुचारूपन जब भी बरकरार रह सकता है जब सामाजिक तौर पे हम सब का उसके अंदर योगदान है। और अपन देखते आए हैं कि बूंद बूंद जब जोड़ोगे जब ही मटका भरेगा, और बूंद बूंद जोड़ोगे जब ही समंदर बनेगा। और ये भी वो इंस्टीट्यूशन है जहां हम सबके योगदान से, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मैं 55,000 रुपया हर साल देता हूं, वही दूसरी ओर 1 लाख रुपए निरंतर दिल्ली से आकर हमारे बीच में दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत समाज सेवी और एक नहीं कई गौशाला है, निरंतर उनके अंदर योगदान देते रहे। और कोई कमरा बनाता है, कोई शेड के लिए दे देता है, कोई बोरवेल के लिए दे देता है, कोई चारदीवारी में योगदान दे देता है।
और आज उसका नतीजा है कि सैकड़ों गौशाला पूरे प्रदेश में बनी। पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हमें गौशालाओं के अंदर लानी पड़ेगी जिससे गौशाला का खुद का भी अपना खर्चा जो है वो अपने आप निपटे। हमारे पास हरियाणा प्रदेश में 4-5 ऐसी गौशालाएं हैं जिन्हें निरंतर रिसर्च पे काम किया। जैसे हिसार में लाडवा गौशाला, आज वो साबुन भी बनाते हैं, सर्फ भी बनाते हैं। आज किसी को बाबा रामदेव के गौमूत्र की जरूरत नहीं, वहां गौमूत्र पैकेजिंग भी होती है। और तो और फिनाइल भी बनाते हैं। आज हुक्के के लिए अपन गोसा लेके आते हैं, वो गोसा भी पैक करके देते हैं। उन्हें गौशाला को किसी व्यवसाय के साथ जोड़ने का काम। ऐसे ही एक अपनी पिंजौर की गौशाला है। कोई सोच सकता है कि गौशाला में पेंट बनता है, और पेंट किसका? गौमूत्र और गोबर का मिला के, थोड़े केमिकल मिला के उससे बनाने का काम करते हैं। आज हमें भी जरूरत है। मैंने एक कदम उठाया था नया गांव कुलाना के अंदर, जहां हमने गांव के सारे गोबर को एक जगह एकत्रित करके एक बड़ा बायोगैस लगाया, और बायोगैस से पाइपलाइन के माध्यम से हर गरीब के घर में गैस पहुंचाई। और खर्चा गरीब के कितना? 700, 900, 1000 का सिलेंडर लेने की जरूरत नहीं। 30 रुपए महीने के अंदर हमने 100 से ज्यादा घरों को गैस पहले प्लांट में पहुंचाई। उसका दूसरा प्लांट भी बन के कंप्लीट हो गया, और लगभग गांव के हर घर में खाना बनाने के लिए गैस पहुंचाने का काम पाइपलाइन से कर। अभी हमने दूसरा शुरू किया सुलर गांव। वहां की गौशाला ने जमीन दी और सरकार ने 1.5 करोड़ की लागत से वहां पर बायोगैस का बड़ा प्लांट लगवाने का काम शुरू कर रखा है। अभी पीछे मैं उचाना गया, और उचाना गांव बहुत बड़ा है, आबादी बहुत है और पशु बहुत है, और वहां भी लगभग 2 करोड़ की लागत से अब हम बड़ा गोबर गैस प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें केवल मात्र गोबर गैस ही नहीं, हर घर तक पाइपलाइन भी लगेगी और गांव के हर घर में गैस पहुंचाने का भी काम। और अगर आपकी सहमति है तो 2 लगे, 2.5 करोड़ लगे, आपकी गौशाला के अंदर भी मैं चाहूंगा कि बड़ा एक बायोगैस प्लांट हम लगवाए, जिससे मुलाना गांव मॉडल गांव बने, जिसको लोग देखने आए। और साथ में मैं एक कमेटी भी आपकी चाहूंगा, प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि 4-5 लोग मिलकर, जो हमारी 7-8 अच्छी गौशाला है जिन्हें मॉडल बना रखे हैं अपने अपने, उसको देख के आए। और अगर आपको छोटा लघु उद्योग अपनी गौशाला में भी बनाना है, उसके कोई 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, मेरे से लो, आप शुरू करो कि आपकी गौशाला के 5 रुपए आने वाले समय में ऑटोमेटिक जनरेशन इनकम हो जाए। और ये मुमकिन जब भी होगा जब हम दूसरी गौशालाओं का मॉडल देखकर उसको अपनाएंगे और अच्छी चीजों को अपने यहाँ गांव में लाकर। आपके जमीन की तो कोई कमी नहीं, उतरते बोलने लगे, कहते जी हमारे पास तो पशु भी कितने 5000 है, 4000, तो ना तो पशुओं की कमी, और जमीन भी बताई भी 70-80 किले से ऊपर है। तो आपके पास तो दोनों चीजें भरमार में, मगर अब जो बनाने की जरूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। अब पीछे जब पंडित जी कह देंगे कि मेरे वाली बात रहेगी, इनने मेरे से मांग करी छोटी सी। मैं तो कह रहा था बायोगैस प्लांट अगर गौशाला समिति जाएगी तो लगवाऊंगा। कहते ना जी वो तो लगवाओ ना लगवाओ, एक शेड बना दे, 2 करोड़ बढ़े 20 बढ़े। मगर मैं एक चीज कह देता हूँ कि आपके यहाँ बायोगैस भी लगवाने का काम करेंगे। आपके जो लघु उद्योग बनना है उसका जो खर्चा आएगा वो मेरे से आप आके बताओगे कि आपने यहाँ पर आज पेंट बनाने की फैक्ट्री लगानी है छोटी सी, आपने यहाँ गौमूत्र पैकेजिंग का यूनिट लगाना, जो भी बनाना, आपकी कमेटी जो प्रस्ताव लेके आएगी उसको तो मंजूरी देंगे ही देंगे। प्लस आपके यहाँ पर पंडित जी भी नाराज नहीं होंगे और अगली बार को आवे तो दुगनी मांगी हो, इतनी कम ना मांगी हो। एक सेट भी जो गौशाला करती है वो भी मैं बनवाने का काम करूँगा।
मैं तो आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि ये हमारा निरंतर चलने वाला काम है और अब हमें उस मॉडल पे आना पड़ेगा जब गौशाला अपने आप इनकम बनाने लग जाए। और जिस दिन हम अपने आप आने लग जाएंगे तो दूध भी आपके यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, कहीं और जाएगा। और साथ में और जो गौ माता के आज प्रोडक्ट्स बनते हैं अलग अलग प्रकार के, वो भी आपके यहाँ से उद्योग के तौर पे जाएंगे। और मैं तो चाहूंगा आने वाले समय में अगर साबुन बनाओगे तो खादी बोर्ड की भी जो मदद आपको चाहिए वो मदद खादी बोर्ड से भी हम आपकी करवाने का काम करेंगे, जिससे वो फैसिलिटी भी यहाँ पर आए। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं तो इतना ही आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि अपने जीवन में जब थोड़ा दे पाओ और गौ माता की सेवा में योगदान जरूर देने का काम करो, जिससे आपके यहाँ पर गौ सेवा भी इसी तरीके से जोश से बरकरार रहे और इलाके की प्रगति उन्नति भी इसी प्रकार से होती रहे। साथ में 4-5 चीजें मेरे को लिख के दी हुई थी कि एक गहरा ट्यूबवेल लगवाने की, पाइपलाइन का मैं प्रावधान देखता हूँ, अगर हमारे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से हो जाए तो पीने के पानी की व्यवस्था उससे भी करा देंगे। दूसरा, वेटनरी हॉस्पिटल की जो आप बात कर रहे हो, ये प्रपोजल मैं आपका जरूर हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से भी चेक करवा लेता हूँ कि आसपास अगर वेटनरी हॉस्पिटल कोई बड़ा नहीं है और आप लोग चाहते हो कि गौशाला के साथ मिलके इसी संस्था के अंदर कहीं सरकार आपके सहयोग से बना पाएगी तो उसको भी जरूर हम लोग इंटू कराएंगे। दोबारा गांव में आने पर जो आपने मान सम्मान दिया, प्यार आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपका बहुत